बेटा डिकनोइक एसिड के बाद यहाँ पर मैंने लिखा है अनडिकनोइक एसिड। ये अनडिकनोइक एसिड मैंने लिख दिया था, लेकिन अनडिकनोइक एसिड का फार्मूला ये गलती से मैंने लिख दिया है C10H23COOH। इसका फार्मूला ये है C10H21COOH। ये इसका फार्मूला नहीं है, गलती से ये लिख दिया है। ठीक है, अनडिकनोइक एसिड का फार्मूला ये है C10H21COOH। क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप N की वैल्यू अगर 10 है तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, N की वैल्यू 10 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 और +1 21, तो H21 हो जाएगा। इस तरह C10H21COOH और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C11H22 और O2। C11H22O2, दिस इज नोन एज अनडिकनोइक एसिड। और डिकनोइक एसिड का फार्मूला है C10H20O2। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। फार्मिक एसिड का फार्मूला है CH2O2। नाउ हम आगे जाते हैं, अब ये करेक्शन हो गई है, हम आगे जाते हैं टुवर्ड्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम यहां स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में किस तरह कंबाइन होते हैं, हमारे बुक में ये नहीं है, फेडरल के बुक में ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल और फिर हम दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल ड्रा कर लेते हैं। तो अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू होगा, ये बेटा ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां पर ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दो मॉलिक्यूल हम लें तो उनमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल के बीच एटलीस्ट कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन डाइमेरिक फॉर्म। डाइमर, डाई मीन 2, मर मीन पार्ट्स, सो दीज आर फाउंड इन डाइमेरिक फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाया जाता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट etc. of carboxylic acid is greater than alcohol, although both have the property of hydrogen bonding. लेकिन अगर आप अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड देख लें तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड देखें, दो मॉलिक्यूल के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? ओनली 1। लेकिन यहां दो मॉलिक्यूल के बीच एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तादाद में ज्यादा है। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल का अल्कोहल के मुकाबले में ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी किस प्रोसेस को कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए,
उसके लिए हम एक जनरल रूल पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सोलबल है, मगर वाटर में भी सोलबल है। क्यों? क्योंकि वाटर में भी क्या है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सोलबल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सा बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर सोलबल इन वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डेफिनेटली सोलबल है, मतलब अगर मैं यहां लिख लूं कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलबल इन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मुराद क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और वाटर से मुराद क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो ये तो एक पोलर इन नेचर है। दूसरी बात, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में सोलबल है। मगर जो सोलेबिलिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, सोलेबिलिटी इनकी क्या होती जाती है, सोलेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी सोलेबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड या साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता जाएगा और इनका या पोलर कैरेक्टर कम होता जाएगा और इनका नॉन पोलर कैरेक्टर में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से इनकी पानी में सोलेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब लोअर मेंबर जो है वो पानी में सोलेबल है, लेकिन जितना कार्बन एटम की मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक एसिड ये पानी में सोलेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, नॉन पोलर कैरेक्टर में इंक्रीज आएगा, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो सोलेबिलिटी इनकी वाटर में डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा सोलबल है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज़्यादा है। अब बेटा आ जाए, हमारे बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड इज समटाइम नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है आइस लाइक। ये लफ्ज निकला है ग्लेशियर से। ग्लेशियल का मतलब क्या है? आइस लाइक। ग्लेशियर जो स्नो हो जाए और वो फिर फ्रीज हो जाए, कम करीब हो जाए, तो वो एक अदर शेप इख्तियार कर लेता है और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तो जो हमारे पास एनहाइड्रस एसिटिक एसिड है, एनहाइड्रस मतलब क्या है? एनहाइड्रस का मतलब क्या है? विदाउट वाटर। विदाउट वाटर मीन प्योर एसिटिक एसिड, जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसको फ्रीज कर लें, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? दैट इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। The freezing point of anhydrous acetic acid is 17 degree centigrade. And what is the boiling freezing point of water? Good. The freezing point of water is 0 degree centigrade. Now, we can say that among the carboxylic acid and water, which of the following have strong intermolecular attractive forces? So definitely the answer would be carboxylic acid, क्योंकि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। अगर हम इसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। तो
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने जो सेकंड मेंबर पढ़ा है एसिटिक एसिड, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ज्यादा टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, ये कम टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। वाटर को बहुत कम टेम्परेचर पर फ्रीज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो एसिटिक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू वाटर। ईटा में बहुत क्लियर कट एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर, HF, एमोनिया, एसिटिक एसिड। हमारे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में कि वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इट डजंट मीन दैट कि वाटर में बाकी मॉलिक्यूल के लिहाज से बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है। नो, वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तमाम मॉलिक्यूल से स्ट्रांग है। इसका मतलब ये नहीं है। वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं तो उनके अदर प्रॉपर्टीज के लिहाज से, लाइक वाटर न्यूट्रल है, वाटर का pH 7 है, वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर है, वाटर में एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर हमारे बॉडी में ज़्यादा मिकदार में इसलिए पाया गया है क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है। वाटर में पोलर नॉन पोलर दोनों कंपाउंड्स डिसॉल्व करने की एबिलिटी है। दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के मुकाबले में स्ट्रांग है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये वगैरह वैल्यू भी ज़्यादा है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही डायमेरिक फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीन, ग्लेशियल का मतलब क्या है? आइस लाइक। सो जब हम एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड मीन इथेनोइक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड को हम आयुपेक नेम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को अगर ये एनहाइड्रस है, हम इसको फ्रीज कर लें एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। और वो सॉलिड किस तरह दिखता है? आइस लाइक दिखता है। तो इसी वजह से एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। Why anhydrous acetic acid is known as glacial acetic acid? Because when we freeze this anhydrous acetic acid, when we decrease the temperature up to 17 degree centigrade, it become solid, and the crystal or the solid form of this substance look like ice. That's why it is known as glacial acetic acid. एसिटिक एसिड को जब हम फ्रीज करते हैं तो इनका जो सॉलिड फॉर्म है, वो जो क्रिस्टल है, वो आइस लाइक दिखता है। इस वजह से एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। So my dear student, this is something about the physical properties of carboxylic acid. इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे ईटा में बहुत सारे एमसीक्यूज आए हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।